एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का स्वागत है। क्या नेट देना अब जरूरी नहीं है? क्या नेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अब आपको नेट की जरूरत नहीं होगी, केवल पीजी बेसिस पे आप अपना जो सिक्योर कर सकते हैं अपनी जॉब। क्या ये बातें सही है जो कि आजकल घूम रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी कॉल करके पूछ रहे हैं क्या मैडम ऐसा हो रहा है या ऐसा ही होगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम उस ड्राफ्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ड्राफ्ट वजह बना है इन सारे रूमर्स का। और कहना चाहिए ऐसी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो गलत फहमियां आ गई स्टूडेंट्स के मन में, उन सभी का। तो उस ड्राफ्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा ड्राफ्ट है, लेकिन हम उस सारी ही चीजों के बारे में डिस्कशन ना करते हुए केवल इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एम होता है, क्या उसके लिए ऐसे मानदंड बनाए गए हैं कि अब आपको नेट देने की आवश्यकता नहीं है, या फिर सिर्फ थोड़ी सी गलतफहमी हमारे पास हो गई है सभी स्टूडेंट्स को। चलिए देखते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करूंगी। ये है वो ड्राफ्ट जो कि आया है अभी। देखिए, ये भी प्रस्तावित हुआ है ना। अब इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद इसे लाया जाएगा अमल में। तो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 2020, उसके बाद में ये सारी डिस्कशंस उसी समय से होने लगे थे कि बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो क्या है, तो हम यहाँ पर इस ड्राफ्ट के जो पन्ने हैं ना, 29 पन्ने हैं, इन पर नहीं जाएंगे। हम केवल उस पोर्शन में पहुंचते हैं जहां पर ये बात कही गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या उसके लिए अब नेट की आवश्यकता नहीं है, या फिर ऐसी बात सिर्फ अफवाह है। तो देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो बात कही जा रही है, ये है वो कॉलम जिसमें हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ये जो डिसिप्लिन्स जो हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बात कही जा रही है, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ड्रामा, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और बहुत सारे ट्रेडिशनल जो इंडियन आर्ट्स होते हैं, इन सभी के बारे में बात की जा रही है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट होता है वो किस बेस पर होगा। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा एम होता है जब हम नेट एग्जामिनेशन जैसे प्रिपरेशन करते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाए। तो क्या उससे नेट अब पूरी तरह से खत्म हो गया है या नहीं हुआ है? तो इसको हम इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, यही बात है, यही हमारा उद्देश्य होता है ना। अब इसमें लिखा है यूजी डिग्री, ठीक है, और एनसीआरएफ लेवल 6, है ना। यूजी डिग्री मतलब कौन सी डिग्री? आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो, विथ एटलीस्ट 75%, या तो आपके उसमें 75% मार्क्स आए हुए हो। ठीक है, आपके क्या आए हो? 75% मार्क्स आए हो। या फिर पीजी डिग्री जो एनसीआरएफ लेवल 6.5 है, इसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स आए हुए हो। ठीक है, और लिखा हुआ है, और का मतलब या एन इक्विवेलेंट डिग्री, या उसके जो इक्विवेलेंट डिग्रीज होती हैं वो। ठीक है, एंड अ पीएचडी। अब यहाँ पे या नहीं लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? एंड लिखा गया है ना। एंड पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है यूजी डिग्री। यूजी डिग्री कौन सी? जो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो रहे हैं ना, उनकी बात यहाँ पे कही जा रही है, जो 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम होते हैं। या फिर आपके पीजी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप नेट देते हैं, उसमें आपकी पीजी हो, एटलीस्ट 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा जा रहा है एंड पीएचडी डिग्री। पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए, एंड की बात कही जा रही है यहाँ पे, या की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो पीएचडी एक पार्ट हो गया जो कि आपके लिए जरूरी है। दूसरा, अब और लिखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगली क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या होंगी? अब पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6.5 विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, आपके 55% मार्क्स एटलीस्ट आपकी पीजी डिग्री में हो। ठीक है, या फिर उसकी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या फिर इसके साथ में एंड लिखा जा रहा है, एंड क्वालिफिकेशन इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट।
या उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, नेट। तो नेट की कहीं भी प्राथमिकता या उपयोगिता को खत्म नहीं किया गया है, यहाँ पर नेट की बात कही जा रही है। क्लियर। और इसके साथ में लिखा जा रहा है कंडक्टेड बाय यूजीसी, सीएसआईआर, और फिर या फिर सिमिलर आप जो स्टेट लेवल के टेस्ट देते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं आपके स्लेट या फिर सेट, है ना। ये दो आपके पैरामीटर्स बनाए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेकेंड आपका आ जाता है अ पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 7, एग्जाम्पल एमई या फिर एमटेक। देखिए अब यहाँ पर जो बात कही जाएगी ये टेक्निकल डिग्रीज के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद में पीजी डिग्री करते हैं, या तो वो एमई करते हैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर एमटेक करते हैं, तो वहां की बात की जा रही है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड। अब यहाँ पर कोई नेट या फिर कोई पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करें, जो बात कही जा रही है कि अब नेट की जरूरत नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है। अगर आपने एमटेक करा हुआ है या फिर आपने एमई किया हुआ है, उस समय पे आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपकी 55% मार्क्स में आपने पीजी किया हुआ है, तब आप नेट से एग्जम्प्टेड हैं, नेट आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा केस जो आपका इंपॉर्टेंट, आपके जो यूजी पीजी के सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया हुआ है, आपके पास में 75% का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, या फिर आपका जो पीजी है वो आपका कितना है, 55% मार्क्स से है, और उसके साथ में आपने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो पीजी है, मतलब जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो आपने 55% मार्क्स से किया है, साथ ही साथ में आपने नेट किया है, तब आप उसके असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात कहीं से कहीं तक सच नहीं है कि आपको अब नेट नहीं करना है। नेट हमेशा से ही आवश्यक रहा है और आगे भी रहेगा। एमटेक और जो टेक्निकल जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जरूर कहा गया है कि आपने पीजी किया है, दैट मीन्स उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। अब एक और बात जो घूम रही है कि अब एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहना चाहिए कि आप जो अलग अलग पेपर पब्लिश करते थे या फिर आप क्या करते थे, अपना जो स्कोर होता था उससे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ढूंढ के बताती हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आती है बात मिनिमम क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए है। देखिए लेवल 10, 11 और एकेडमिक लेवल 11 एंड टू 12, मतलब कि मेन बात तो हम पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की कहेंगे, तो एकेडमिक लेवल कहलाता है 10, तो 10 और एकेडमिक लेवल 11, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो आपको भी पहले मैंने बताई कि आपको पीजी डिग्री होना चाहिए, यूजी 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर पीजी होनी चाहिए, या फिर नेट होना चाहिए, या पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, अटेंडेड 1 ओरिएंटेशन प्रोग्राम, 21 दिनों का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो आपने अटेंड किया हुआ होना चाहिए। टीचिंग मैथोलॉजी का जो प्रोग्राम होता है, रिसर्च मैथोलॉजी का जब पीएचडी हम करते हैं उसके पहले जो कोर्स वर्क होता है वो आपने अटेंड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एटलीस्ट 4 एरियाज ऑफ 9 गिवन 3.8 ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, मतलब जो आपका पीरियड होता है उसमें आपने काम किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ में कंट्रीब्यूशन एज 1 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यू जर्नल पब्लिकेशन ऑफ अ बुक, चैप्टर पब्लिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये भी जो बात कही जा रही है ना कि एपीआई अब नहीं स्कोर किया जाएगा, तो देखिए हमेशा से मेरिट लेवल पर बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे कान ऐसा पकड़े चाहे हम कान ऐसा पकड़े, ऐसा कुछ भी नहीं बदलता है चीजों में। डे बाय डे चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी चीजें आपको अब इजी मिल जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें और भी ज्यादा हमारे सामने, कंपटीशन का लेवल बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब ये जो मानना हो रहा है कि अब आपको नेट करने की जरूरत नहीं है, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नेट करना पड़ेगा।
दूसरी बात रही पीएचडी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जी हाँ, पीएचडी की इंपॉर्टेंस तो पहले भी थी, अभी भी बढ़ गई है। तो पीएचडी करने के लिए भी तो आपको नेट करना है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको आप क्रैक करेंगे, तब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, तब आप अपना पीएचडी में अपने आप को एनरोल कर पाएंगे। और तीसरी बात ये है कि जब भी सिलेक्शन होगा तो मेरिट लेवल पर होगा। जब आप अपने आप को सोचते हैं कि आप फ्रेशर हैं और आपने अभी पीजी किया हुआ है, आप जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब वाइवा होगा तो जो कुछ भी आप लेकर जाएंगे ना, उसमें ये सारे क्राइटेरिया भी तो एड ऑन होंगे। आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, आपके पास में कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं है, तो आप वैसे ही जो आप मेरिट है ना उसमें नीचे आ जाएंगे। इसलिए अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को, अपने एकेडमिक जो आपका सोर्सेस होते हैं उसको बढ़ाने की ही कोशिश आप करें। इस गलतफहमी में ना रहें कि अब नेट की जरूरत आपको नहीं है। पीएचडी करने के लिए भी नेट की जरूरत है, इसलिए नेट जो है हमेशा से अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता था और हमेशा ये इम्पोर्टेंस रखेगा, है ना। तो इस तरह से जो कुछ भी बहुत सारे लोग ऐसा है ना, इस तरीके से आपको पोर्ट्रे कर देते हैं कि अब नेट की जरूरत नहीं है, क्या आप बस ऐसे ही रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे होगा? इतनी सारी पब्लिक है, इतने सारे स्टूडेंट्स पीजी करके निकलते हैं और रही सही 2-4 पोस्ट होती हैं उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो फिर तो हो गया, फिर तो आप कैसे भी आप उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो प्रोसीजर है वो तो है ही, जो मेरिट लेवल थी वो है ही, और साथ ही साथ में अपने जो एकेडमिक आपकी अचीवमेंट्स है उसको आप बढ़ाते जाएं, तभी आप कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसलिए नेट की इंपॉर्टेंस को आपको डिनाई नहीं करना है, नेट की प्रिपरेशन आपको करनी ही है। तो मेरा मकसद आज का वीडियो ये बनाने का यही था कि आपके अंदर जो गलत फहमियां आ गई हैं लोगों ने बता दिया है, इस तरह से आप गलत फहमी में ना रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई ना एक किनारे कर दें। आपने अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एम बनाया है तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको पीएचडी करना होगा, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को बढ़ाना होगा, नेट भी देना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, कुछ बेनिफिट आपको इससे मिला हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। बाय बाय।